हम किस तरह से काम कर रहे हैं? ये तो सारा मनसूबा ही बने इंसान के लिए था। अगर खुदा ये मनसूबा ना बनाता तो मेरे और आपकी निजात नहीं थी। मेरे और आपकी निजात नहीं की, मखलसी नहीं थी। हम क्यों काम करें? उसकी क्या बदौलत भी खा लिए। काम किसके लिए करते? जो मर जाए। उसकी कब्र आज भी खाली है। हमें काम नहीं करना चाहिए, हमें सेलिब्रेशन करनी चाहिए, खुशी करनी चाहिए कि मेरा यीशु जिंदा है, वो मौत पे फाते है। उसने कब्र का सीना चीर कर अपने आप को साबित कर दिया कि वो खुदा का बेटा है और दुनिया में कोई आएगा कब्र खाली नहीं है। किसी के अंदर यह जुर्रत नहीं है वो कब्र के सीने को चीर सके। एक ही अर्थी है यीशु मसीह, जिसके लिए हम दुख में। क्यों दुख नहीं है, खुशी है। ये दुख उस वक्त होना था जब ये सारा गांव मुझे उठाना पड़ता, दुख मुझे उठाना पड़ता, शरीर मुझे उठानी पड़ती, कील मेरे हाथों के अंदर लगते, मेरे पांव के अंदर कील लगते, मेरी पसली के अंदर नेजा मारा जाता, मेरे सर पर कांटों का ताज होता। तब मुझे मातम करने की जरूरत थी, तब मुझे गम करने की जरूरत थी। अब तो उसने सब कुछ मेरे लिए कर दिया। और ये उसका इलाही मंसूबा था जिसके तहत उसने ये सारा प्रोग्राम पाया, तकमील का पहुंचाया। और हमें गम करने की जरूरत नहीं, हमें काम करने की जरूरत, फिर से मैं कह रहा हूँ, काम करने की जरूरत नहीं। आइए मेरे साथ एक हवाला निकालेंगे और आज हम देखेंगे कि 40 रोजे मूसा ने भी रखे, जिसको हम रोजे कहते हैं, लेकिन मूसा ने रोजे नहीं रखे थे, फाका रख दी थी। जैसे हम रखते हैं वैसे नहीं रखे, बल्कि मूसा ने 2 बार रखे और एलिया ने 1 बार। मोहम्मद ने क्या उन्होंने कुछ खाया ना कुछ पिया 40 दिन और 40 रात। मूसा की तरफ से भी क्या ना उसने कुछ खाया और ना ही कुछ पिया 40 दिन और रात। यीशु की तरफ से भी ये बात लिखी है कि उन्होंने जब उनकी आजमाइश की गई तो 40 दिन तक ना ही कुछ खाया और ना ही कुछ पिया। 3 ऐसी हस्तियां हैं, लेकिन हम ही क्यों ये 40 रोज रखते? शरीयत में मूसा को लोग क्यों नहीं रखते? एलिया ने अपने पैरों को क्यों नहीं सिखाया कि 40 रोज रखे? उन्होंने उसकी पैरवी क्यों नहीं की? हम क्यों? एक सवाल पैदा होता है कि हम क्यों 40 रोज रखते हैं और फिर इतवार को छोड़ देते, इतवार का रोजा छोड़ देते। क्यों ऐसा है? मैं पहले आपको बता रहा हूं कि आज हम कुछ ऐसे आइन सीखेंगे जिसको हम बाइबल के रूह से क्या कह सकते हैं कि तोड़ते हैं, या जो बाइबल में नहीं है उसको मनाते हैं, उसको हम उसकी पैरवी करते हैं। तो बता सकता है 40 रोजे क्यों रखते हैं? क्या रीजन है इसका? कोई भी यीशु ने 40 रोजे रखे, यीशु ने 40 रखे नहीं, उसे तो फाका रख लिए। हम तो 8 पैर के बाद खोल लेते हैं, फिर दोबारा रखते हैं। यीशु को फॉलो कैसे कर रहे हैं? यीशु मसीह को फॉलो नहीं कर रहे हम, उसकी पैरवी नहीं कर रहे हम, क्योंकि हम बीच में खाना खा लेते हैं, वो कसर निकाल लेते हैं जब भूख हमने काटी होती है। चल पिछले कार्यों से पिछले वैसे दिया रहेंगे। ये साया रोजे के तरह से बताता है कि हमारा रोजा कैसा होना चाहिए। लेकिन आज हम हिजकिय्याह की किताब उसका 8 बाब निकालेंगे और जरा उसकी स्टडी करेंगे। ये रोजे
तीसरी सदी के अंदर मसीहियत में ऐड किए गए हैं। ये आप पूरा यानी कि यीशु मसीह को 300 साल हो चुके थे कब्र में फतह पाने के बाद। ये रोजे जो है ऐड हुए हैं कि ये मसीहियत में रोजे 40 रखे जाते, उससे पहले नहीं थे। और बात की शुरुआत से अगर आप पढ़ना शुरू करें तो लगभग खुदा में लिखा है। कोई पढ़ने में रैम नहीं कर सकता है तो खड़ा होकर पढ़ लो कोई भी। इसके उसका 8 वाक़िया की पहली आयत है और छठे वर्ष के छठे महीने की 5वीं तारीख को यूं हुआ कि मैं अपने घर में बैठा था और यहूदा के बुजुर्ग मेरे सामने बैठे थे। वहां खुदावंद खुदा का हाथ मुझ पर ठहरा। तब मैंने निगाह की और क्या देखता हूं कि एक शबी आग की मानिंद नजर आती है। उसकी कमर से नीचे तक आग और उसकी कमर से ऊपर तक जलवा नूर जाहिर हुआ, जिसका रंग सेकल किए हुए पीतल के साथ था। और उसने एक हाथ की शबी सी बढ़ाकर मेरे सर के बालों से एक हाथ की शबी से बढ़ाकर मेरे सर के बालों से मुझे पकड़ा और रूह ने मुझे आसमान और जमीन के दरमियान बुलंद किया और मुझे इलाही रोया में यरूशलेम से शुमार की तरफ अंदरूनी फाटक पर जहां गैरत की मूरत का मस्तर था और जो गैरत भड़काती है ले आई। और मैं क्या देखता हूँ कि वहां इस्राएल के खुदा का जलाल उस रोया के मुताबिक जो मैंने उस वादी में देखी थी मौजूद है। तब उसने मुझे फरमाया, उसे आदमजाद अपनी आंखें शुमार की तरफ उठा। आगे कोई थैंक यू शुक्रिया। आइए एक दूसरा मंजर हमें पढ़ेंगे बाइबल के अंदर 8 आयत से 7 से 8। दूसरी चीज जो नबी ने देखी हैकल के सहन में थी, देखिए वो हैकल के सहन में थी। वो यहूदा के बुजुर्ग जवा थे, हर एक के हाथ में बखूरदान था और दीवारों पर नहायत ऐसी तस्वीरें, नाजेबा तस्वीरें बनी हुई थी और वो बुजुर्ग उनकी परस्तिश कर रहे थे। वो बुजुर्ग पढ़े लिखे, जानने वाले, इल्म रखने वाले, वो क्या कर रहे थे? ऐसी तस्वीरें जो कीड़ों मकोड़ों की दीवारों पर लगाई हुई थी, जो ऐसी छवि बनाई हुई थी, उसके सामने उसकी वर्शिप कर रहे थे। तीसरा मंजर एक और है, शुमाली बॉर्डर पर था, औरतें बैठी तमूज पर लोहा कर रही हैं। किस पर लोहा कर रही है? तमूज पर। तमूज बाइबल का एक देवता था। ख्याल किया जाता है कि वो मर जाता है तो सारी निबातात सूख जाती है। बुत प्रति का चौथा मंजर मैं आपके सामने पेश करता हूं। हैकल के अंदरूनी सहन में यहां तकरीबन 25 आदमी बुत प्रस्ती की शहवत रसूमात अदा कर रहे हैं। यह आदमी कहानों की नुमाइंदगी करते हैं, कहानों की नुमाइंदगी करते हैं, अपनी नाक से डाली लगाते हैं। इसका मफ़हूम वाज़िह नहीं, गालिबन मुराद है कि खुदा के लिए नफरत और हैरत तहसीर जाहिर करना है। अब ये वो लोग हैं जो बाइबल को जानने वाले हैं, जो शरीयत को मानने वाले, शरीयत पर अमल पैदा होने वाले हैं,
लेकिन तमूज पर नोहा भी औरतें कर रही हैं और वहां पर तमूज की वर्शिप भी की जा रही है और वहां पर नाक से डाले लगाने का बड़ा एक अजीब सा इसका मतलब है। हम यहाँ पर सारे बैठे हुए बहनें भी, भाई भी, नौजवान भी, ये जिनाकारी के ज़मरे में आता है। लोग वहां पर इसके कदर मकरूहात कर रहे हैं कि वो बयान से बाहर खुदा इसके को ये रोया दिखा रहा है कि देख मेरे लोग क्या कर रहे हैं, देखिए कौन बनी इस्राएल के बुजुर्ग कर क्या रहे हैं। सब कुछ पता होने के बावजूद, सारा नॉलेज होने के बावजूद भी ये सारा काम हो रहा है। और खुदा इसी बात के अंदर कहता है कि मैं कभी इनसे रायत नहीं करूंगा। ये सलायक है ही नहीं कि इनको रायत दी जाए, इनको माफी दी जाए, इनको छोड़ा जाए, इस लायक नहीं है। क्योंकि ये कहानों की नुमाइंदगी करते हैं। 25 लोग जो है कहानों की नुमाइंदगी करते हैं। इनके मुंह जो है वो मशरिक की तरफ है और पीठ जो है महतों की तरफ है, पर वहां पर सारे काम हो गए। ये तमूज जो है ये ऐसा एक देवता है जिसके लोग वर्शिप करते थे और जिसके मर जाने से नबातात सूख जाती थी, जमीन वीरान समझ हो जाती थी और यही पर उस पर नोहा किया जा रहा है और ये 40 रोज तक इस पर नोहा किया गया, मातम किया गया और यही मातम जो है वो मसीहत में ऐड कर दिया गया कि ये मातम के दिन ये क्या जी मातम के दिन और यही तस्वीरें सामने लगाकर क्या किया जाता है, सजदा किया जाता है, वर्शिप की जाती है। और आज हम भी बाइबल को जानते हुए नहीं जानते, हम भी ये सब कुछ जानते हुए समझ रखते हुए नहीं समझते, हम भी ऐसे काम करते हैं। लेट के सीजन में दीवारों पर तस्वीरें हमेशा कर दी जाती हैं, नक्शा वही है, वहां पर कुछ और तरह की तस्वीरें नस्ब की जाती थी, यहाँ पर कुछ और नस्ब की जाती है, लेकिन मंजर कशी वही की जाती है, बुत परस्ती वाली। और आप करते समझ रखते हुए भी वो काम करते जाते हैं। लेकिन आज खुदा का कलाम हमें सिखाता है, मत्ती के झील में अगर पढ़े तो लिखा है जब कभी तू रोजा रखे, जब कभी को फिक्स नहीं किया गया कि कब रखे, जब तुझे जरूरत इसकी महसूस हो, जब तुझे पता चले कि अब मुझ में कमी है, मैं खुदा से दूर हो गया हूं, खुदा ने मुझे रद्द कर दिया है या मैं खुदा की उस रफाकत से महरूम हो गया हूं, तो मुझे रोजे में ठहरने की जरूरत है। मेरे खानदान के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे खुदा के सामने रोजे में जाने की जरूरत है। तब हम अपने आप को दुख दे सकते हैं, इस बात के लिए नहीं बल्कि इस बात के लिए कि हमारी रफाकत खुदा से बहाल हो जाए, हमारा लिंक, हमारा तल्लुक खुदा से बहाल हो जाए, हमारा रिश्ता जो टूट चुका है, जो कमजोर पड़ चुका है, वो बहाल हो जाए। इस तरह से नहीं है कि हम उसको ऐसे ही पेट में भूख खाकर पेट को दुख देते हैं, अपने बदन को दुख देते हैं, इससे यीशु को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क इस बात से पड़ेगा कि अगर हम अपनी गुनाह आलूदा जिंदगी को छोड़ते हैं। मैंने उसे भी बताया था कि अगर हम रोजे में ठहर कर फिल्में देखते हैं तो क्या असर पड़ेगा, सोकर वक्त गुजार देते हैं तो क्या उसका असर पड़ेगा, रोजा रखकर अगर हम झूठ भी बोलते हैं तो क्या उसका असर रहेगा, हमारी आंखें
ऐसे काम देखते हैं जो खुदा की नजर में ठीक नहीं है, तो रोजे का क्या फायदा हो? ऐसे रोजे रखकर खुदा को पसंद नहीं है। अभी जिस रोजे का खुदा के सामने मकसद कोई नहीं है, हमारा उस रोजे में ठहरना बेवकूफी है। हमारे पास पर्पस ही नहीं है कि हम रोजे में क्यों ठहर रहे हैं, रोजा क्यों रख रहे हैं। क्या हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में वो काम हो, हम रोजे में ठहर जाए। बिजनेस नहीं चल रहा, रोजे में ठहर जाए कि खुदावन मुझे बता मुझमें क्या कमी है, क्यों मेरा काम नहीं हो रहा, क्या मैं तुझसे दूर हूं, या मुझमें कोई गलती है, कोई खामी है, कोई कमजोरी है, तो निकाल। खुदा से रिश्ता बहाल करने का मतलब है रोजा। यहाँ पर तमूज के लिए मातम किया गया, उसके लिए लोग इस तरह से रोजे में ठहर कर मातम करते रहे, और यही रोजे, यही मातम मुसीयत में ऐड कर दिया गया 3वीं सदी के अंदर। ये रोमन लोगों ने ऐड किया था, और वो आज तक रवायत है। कोई इसका लिंक नहीं है कि ईद का, ईस्टर का, क़यामत मसीह का, यीशु मसीह के जीवने का और रोज़ों का कोई जोड़ नहीं है। यीशु मसीह ने जब वाकई की, तभी उन्होंने इब्तिदा भी नहीं की थी मनादी की, तो उन्होंने पहले वाकई के आजमाए गए। 40 दिन आजमाने के बाद फिर उन्होंने मनादी करना शुरू की, और 3.5 साल मनादी की, और उसके बाद वो उनको सलीब दिया गया, उन्होंने मौत में फतह पाई, और वो कब्रों में से जी उठे, और फिर हम ईद क़यामत मसीह मनाते हैं। 3.5 साल का ड्यूरेशन है वाकई में और इस ईद के अंदर। तो हम इधर रोजे रखते हैं, जब रोजे खत्म होते हैं तो ईद आ जाती है। तो फिर ये कैसा लॉ है? ये बाइबल का कानून नहीं है। लेकिन ये रोजे यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि जब कभी तुम रोजा रखो तो अपना चेहरा भगा लो, है ना भगा लो, बिगड़ जाता तक कहना है, अपना चेहरा ना भगाड़ो, और अपने सिर में खाके डालो। किरण क्या डालना है? तेल डालना है। तेल क्यों डालना है? क्यों करबी? तेल क्यों डालना है? लिखा है ना, अपना मुंह हाथ धो और सर में तेल डाल, क्यों है? पाकिज़गी के लिए। कोई और? हाँ जी, एक आदमी बोले, एक शख्स बजरूबी क्यों डाला जाता है? पाकिज़गी को जाहिर करता है। और कोई? मसालो ताजगी को जाहिर करता है, मसा को जाहिर करता है। और कोई है? बजर सिंह सारे को मसा पे जाहिर करता है और ताजगी को, दोनों को, मसा को भी ताजगी को। और कोई आगे से? फ्रेश नजर आता है तेल लगा के, तेल रोक कर उसके बाद भी ठीक है, सारे ठीक है, लेकिन तेल डालने से हमारा चेहरा थोड़ा सा खिला सा नजर आता है, फ्रेश। क्या नजर आता है? बड़ा तेल से लाया है, बड़ा चेहरा चमक रहा, बड़ा नहीं बदले बल्कि चेहरा फ्रेश है, फ्रेश नजर आना है। सारी बातें ठीक है, किसी की गलत नहीं है, पाकिज़गी की अलामत भी है, और जो कोई भी आपने सबने बताया ठीक है, लेकिन इसका जो मैं अपनी तरफ से मैं भी आपको अपनी दूंगा यही है कि इंसान का चेहरा खिला खिला सा रहता है, मुरझाया हुआ नहीं, मुरझाया हुआ नहीं, मुरझाया हुआ चेहरा से बात की बात है कि ये गांव के अंदर है, तेरे पूरे 12 के बजे की है, आगे लोग मुंह थोड़ा बिगड़े आपने जो सारा एक दिन ऐसे कहीं में पूछना क्यों है, कहते हैं हाँ मुझे पता है,
लेकिन अगर चेहरा खिला हुआ हो तो अंदर से जितना मर्जी दुख क्यों ना हो, वो जाहिर नहीं होता। वो जाहिर खुदा यही चाहता है कि अंदर तेरे जो कुछ भी है वो दूसरा ना जान सके, वो सिर्फ मैं जाने। अगर चेहरे में होगा तो सारे देख लेंगे, अगर चेहरे में अफसरदगी होगी तो हर चीज पूछेगा। लेकिन अगर चेहरा में खिला हुआ है, कोई ऐसी बात नजर नहीं आ रही, तो सिर्फ इसका मतलब है कि खुदा ही जानता है कि मेरे अंदर क्या है। और खुदा इसी बात को देखता है, बातन को देखता है, जाहिर को नहीं देखता। खुदा अंदर से देखता है कि इंसान कैसा है। और इसलिए खुदा चाहता है कि जब तुम रोजा रखो तो चाहे 12 ना बजे हो, बल्कि अपना मुंह धो, सर पर तेल लगा, मगर तेल डाल, खाना कुछ और दिया, तेल ढेरना कुछ और दिया, वो सिर्फ बिल्कुल ही फ्रेश रखता है। तो जैसे लेकिन तेरा बाप तुझे पोशीदगी में देखता है, वैसे ही वो तुझे अजर भी देगा। जैसे जिन्हें रोजे रख रहे हैं, किस तरीके से रख रहे, शाम को मेरा ख्याल अच्छी तो अच्छी चीज होनी चाहिए कि जिन्हें रोजा अफ्तार करना, तो इफ्तार करना है कि गिरफ्तार करना। लेकिन आज हम इस बात को जानेंगे ये 40 रोजे बिब्लिकल नहीं है। ये 40 रोजे जब ये सीजन जो है ये बाइबल का सीजन नहीं है। बाइबल ऐसी तालीम नहीं देती, बाइबल रोजा रखने से मना नहीं करती, लेकिन ये मौसमी रोजे जो है इसको रखने की वजाहत भी नहीं करती, नहीं बताती कि आपको रखने जरूरी है या नहीं है। ये हम पर फिक्स नहीं है कि हम इसको लाजमी रखें। और सिर्फ रोजा उस वक्त आपका मौजूद होगा जब आपकी नीयत ठीक होगी, सोच ठीक होगी, ख्याल ठीक होंगे, आपके सामने कोई विजन होगा, तो बातें से रोजे रखिएगा जो सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हो, जो सिर्फ और सिर्फ जब 40 रोजे पूरे हो जाए तो लोग हार डालने वास्ते 40 रोजे रखें, या आपके लिए क्लैपिंग की जाए, क्लैपिंग के लिए रोजे ना रखें, बल्कि अजर को लेने के लिए रोजे रखें। हालेलुया, हालेलुया। आज इस तरह से सीखा जाए कि ये बिब्लिकल रोजे नहीं, बाइबल कहीं पर भी नहीं बताती 40 रोजे हमें रखने चाहिए। पूरी बाइबल के अंदर ये बातें लिखी हुई है। और जब बाइबल हमें नहीं बताती तो बाइबल जो तरीका हमें बताती है उसको हम फॉलो नहीं करते, जो नहीं बताती उसको फॉलो करते हैं। जिसको बाइबल ने मना करती है वो हम करते हैं। अगर क्रूस की किताब में चले तो वहां पर लिखा ना मूर्त बनाना, ना कोई सूरत बनाना, ना उनके बारे करना, ना उनको सजदा करना, क्योंकि मैं तुम्हारा खुदावन के यूज खुदाऊंगा तुम खुदा और सारे घर जाते रहेगा तस्वीरों लगी होंगी। बाइबल मना करती है और हम उस पर अमल करते हैं। क्यों जी लगा सर बड़ी सारी तस्वीर लाई, यीशु मसीह की तस्वीर लाई, वो किसी एक्टर दी होवे लेकिन वो बनाया यीशु मसीह था, पर हमारे घर के अंदर लटक रही और वो हमेशा जहाँ पर लगी मेरे पर लगी रहती। तस्वीरों वो ना तो बोल सकती, ना हिल सकती, ना कर सकती, ना बोल सकती, ना नहीं करना मैं तो मिट्टी बैगी झाड़ दो, क्या क्या, लेकिन हमने वो लगाई हुई है। हम बाइबल के खिलाफ चल रहे हैं, बाइबल के हक में नहीं है, बाइबल की राह पर नहीं है, बाइबल की तालीम को जानते हुए नहीं, बल्कि कुछ हम अपने ऐसे कानून है जो बाइबल के अंदर
बाइबल के अंदर सॉरी नहीं कह सकते, क्रिश्चियनिटी के अंदर ऐड कर दिए गए हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, क्योंकि बाइबल मना करते हैं। तो जरूरी बात है कि जो खुदा का कलाम हमें सिखाता है वो ये भी करना चाहिए। ये तम्बूस जो है ये देवता है, हमने इसके पीछे नहीं चलना, इसके तलक से जो माध्यम किया गया वो हमने नहीं करना, बल्कि हम जब कभी रोजे में ठहरे तो हमारा चेहरा शाश प्रशाश होना चाहिए और खुदा की नजर में हमारा भरोसा मकबूल होना चाहिए। तो खुदा से कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह खुदा तेरा शुक्र करते हैं आज इस दिन के लिए जो हम सबकी जिंदगी बख्श दिया। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा जो भी आज का पाकलाम पढ़ा गया खुदा हमारी जिंदगी के लिए खानों के लिए बाइसा कर खुदा जितनी जाने तेरे आगे सरलगुन है खुदा सबको नाम पे नाम बरकत देना। खुदा जो भी आज खुदा पाकलाम तेरे बंदा ने हमारी जिंदगी में बहुत बोया है खुदा उसका 100 गुना अपने साथ लेके जाएं और खुदा जितनी साजियाँ बातें हमारे प्रस्तुत की गई हैं साजों बातों से खुदा उनको भी बड़ी बरकत देना। देखो खुदा जो कुछ मांगना तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगता हालेलुया 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 सुने पवित्र डाला बड़ा देता है घरे आमा दे
मालिक जिंदा पाक खुदावंद तेरी खूबसूरत परस्तश के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जी बात के तेरी परस्तश की तेरे खूबसूरत कलाम को सुना खुदावंद जो जिंदगी बख्शता है खुदावंद हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। मालिक तेरी शुक्रगुजारी करते इस रोशनी में चलते रहे खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जबकि खुदावंद पाक खुदा तेरे लोगों ने अपनी मुट्ठियां तेरे हुजूर में खोलियां हैं, जिसके हुजूर में तू अपने लोगों को कसरत की बरकत दे खुदावंद पाक खुदा इस रुकदस पाक खुदा जहाँ जे हलिया इस्तेमाल हो तेरे नाम के लिए खुदावंद तेरे अंजीर की बशारत के लिए खर्च हो खुदावंद पाक खुदा रुकदस पाक खुदा अपने लोगों को कसरत की बरकत देना खुदावंद पाक खुदा अम्बार खाने खुदावंद तेरे लोगों पे बने रहे खुदावंद किसी भी चीज की कमी ना रहे बल्कि तू अफराद से देने की कुदरत रखता है खुदावंद तेरी कुदरत जिंदगी में कसरत से काम करे खुदावंद बहाली आए ताजगी आए बेदारी आए खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते तेरे भाटों में ठहरे रहे खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। जब तक खुदा हमसे खुदावंद दूसरे मरहले में जाने वाले हैं खुदावंद तब भी तू बड़ी मदद रहनुमाई करना हिफाजत करना खुदावंद अपना पाक अडेले रखना खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी हम लैपटॉप करते हैं। तेरा शुक्र करते हम इसी का जलाली नाम लेकर मांगते और पाले अपने ऊपर रखेंगे क्योंकि हम एक ऐसे मेज की तरफ अपने हाथ को बढ़ा दें जहाँ पर यीशु मसीह का वजन और सुकून है। पौलुस रसूल फरमाते हैं कि जैसे ही मुझे बात खुदा से पहुंची मैंने आप तक पहुंचा दी। जब यीशु मसीह आखिरी दिनों में पकड़वाए जाने वाले थे तो उन्होंने फैसला करवाया और अपने शिगिर्दों के पहुंच हुए